नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। और आज पढ़ेंगे हिंदी का विकासात्मक जीवनी साहित्य। इसमें महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लिए हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जैसे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? तो वेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में या फिर रहस्यवादी युग में? तो इसका सही आंसर है, जीवनी विधा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ख, भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन हैं? स्वामी सत्यानंद, शिव प्रसाद, गोपाल शर्मा शास्त्री या फिर चिम्मन लाल वैश्य? तो इसका सही आंसर है दयानंद दिग्विजय। ये जो जीवनी है वो प्रथम जीवनी है हिंदी की, और इनके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ग, गोपाल शर्मा शास्त्री। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी सही आंसर भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति या लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परकथा या फिर जीवनी। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप में क्या है? कथा, कहानी, आत्मकहानी, जीवनी या फिर निबंध? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, जीवनी। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी है? कविराज गोपीनाथ की, प्रेमचंद की, निराला की या फिर बंकिम चंद्र की? तो इसका सही आंसर है मनीषी की लोक यात्रा जीवनी जो है वो है कविराज गोपीनाथ की। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जीवनी, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं ईश्वर प्रसाद शर्मा, रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद या फिर केशव प्रसाद? इसका सही आंसर है कि महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसका नाम है महात्मा गांधी। इनके लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? मनमथनाथ गुप्त, भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर शिव सागर मिश्र? तो चंपारण में महात्मा गांधी जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन हैं? भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर भगवती चरण वर्मा या हरिवंश राय बच्चन? इसका सही आंसर है मनीषी की लोक यात्रा के जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है? प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद कलम का जादूगर, कलम का सिपाही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मदन गोपाल द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी का नाम है प्रेमचंद कलम का मजदूर। ये मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी है कलम का मजदूर। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जैनेंद्र का, प्रेमचंद का, अमृत राय का या फिर निराला का?
तो इसका सही आंसर है कलम का सिपाही में जो जीवन चरित्र वर्णित है वो है प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में नामक प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? श्रीपत राय ने, शिवानी ने, या शिवरानी देवी ने, या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद घर में ये जीवनी प्रेमचंद की जीवनी है और ये जीवनी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, शिवरानी देवी, या फिर श्रीपत राय? इसका सही आंसर है कलम का सिपाही कृति के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। अगला प्रश्न है प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार कौन हैं? राम कमल राय, कमल किशोर गोयनका, या फिर अमृत राय, या फिर श्रीपत राय? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार हैं कमल किशोर गोयनका। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई? 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, या फिर 1960 ईस्वी में, या फिर 1962 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी प्रकाशित हुई थी 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? अमृतलाल नागर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, या फिर विष्णु प्रभाकर की, या फिर शरत चंद्र की? तो इसका सही आंसर है आवारा मसीहा वो ये जीवनी है शरत चंद्र की। अगला प्रश्न है किस जीवन के 3 पर्व दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत है? अग्नि सेतु, आवारा मसीहा, मिला तेज से तेज, या फिर प्रेमचंद घर में? इसका सही आंसर है कि दिशाहरा और दिशा की खोज और दिशांत ये 3 पर्व जो हैं वो आवारा मसीहा के हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, या फिर विष्णु चंद्र शर्मा? तो इसका सही आंसर है आवारा मसीहा की रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमाशंकर व्यास, द्वेनी प्रसाद, या फिर सत्यव्रत शास्त्री, या फिर शिव कुमार मिश्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का रमाशंकर व्यास। अगला प्रश्न है मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? शिवानी का, कृष्णा सोबती का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, या फिर महादेवी वर्मा का? तो इसका सही आंसर है मिला तेज से तेज ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और ये जीवनी की जो लेखिका हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा चौहान। अगला प्रश्न है शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है? पंत का, महात्मा गांधी का, निराला का, या फिर अज्ञेय का? तो इसका सही आंसर है शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने अज्ञेय का जीवन चित्र उकेरा है। अगला प्रश्न है बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? आवारा मसीहा में, अग्नि सेतु में, युग पुरुष में, या फिर बंगला कवि में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, अग्नि सेतु में।
अगला प्रश्न है मिला तेज से तेज के लेखक कौन हैं? शोभाकांत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा अरोड़ा या फिर सुधा चौहान। इसका सही आंसर है, अभी बताया था, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और इनकी जो लेखिका हैं वो हैं सुधा चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन हैं? गंगा प्रसाद पांडे, चंद्रशेखर शुक्ल, निराला या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर है कि रामचंद्र शुक्ल के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रशेखर शुक्ल। अगला प्रश्न है विश्व की विभूतियाँ के लेखक कौन हैं? हरिभाऊ उपाध्याय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या फिर गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है युग पुरुष निराला के लेखक कौन हैं? भगीरथ मिश्र, शिव कुमार मिश्र, शिव सागर मिश्र या फिर रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर है युग पुरुष निराला के जो लेखक हैं वो हैं भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न है महाप्राण निराला किसकी कृति है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की या फिर गंगा प्रसाद पांडे की या शोभाकांत की या नागार्जुन की। तो इसका सही आंसर है महाप्राण निराला की कृति जो है वो है गंगा प्रसाद पांडे की। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? संजय जोशी की, शिवानी की, शांति प्रिय जोशी की या फिर मृणाल पांडे की। इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य की रचनाकार हैं वो हैं शांति प्रिय जोशी, शांति जोशी। अगला प्रश्न है अग्नि सेतु के लेखक कौन हैं? विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल या फिर मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का विष्णुचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं? विष्णु प्रभाकर, विष्णुचंद्र शर्मा, नेमीचंद्र जैन या फिर मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने किस रचना में वर्णित किया है? उसका नाम है मेरे बाबूजी, महाप्राण, निराला की साहित्य साधना या फिर युग पुरुष निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का मेरे बाबूजी। अगला प्रश्न है श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक हैं? शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर या फिर नेमीचंद्र जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक हैं? शोभाकांत, रामविलास शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा या फिर शिव सागर मिश्र। तो इसका सही आंसर है दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक हैं शिव सागर मिश्र। अगला प्रश्न है मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने, शोभाकांत ने, नागार्जुन ने या फिर भगवती प्रसाद सिंह ने। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने जीवनी लिखी है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। अगला प्रश्न है रांगे राघव एक अतरंग परिचय के रचयिता कौन हैं? सुलोचना रांगे, ममता रांगे, महिमा रांगे या फिर ज्ञानचंद्र जैन। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर का सुलोचना रांगे, ये रांगे राघव की पत्नी है, इन्होंने जीवनी लिखी है। रांगे राघव एक अतरंग परिचय, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सुलोचना रांगे। अगला प्रश्न है, स्मृति के झरोके से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? बिंदु अग्रवाल का, प्रतिभा अग्रवाल का, भारत भूषण अग्रवाल का, या फिर नरेश मेहता का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भारत भूषण अग्रवाल का जीवन चरित्र वर्णित है स्मृति के झरोके से। अगला प्रश्न है, स्मृति के झरोके से के रचनाकार कौन हैं? प्रतिभा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, शेखर जोशी, या फिर नवीन अग्रवाल? तो इसका सही आंसर है बिंदु अग्रवाल। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में जीवन पुस्तक में किसका जीवन चरित्र संजोया गया है? अमृतलाल नागर का, नागार्जुन का, निराला का, या कमलेश्वर का? तो इसका सही आंसर है वट वृक्ष की छाया में, इसमें जो जीवन चरित्र संजोया गया है वो है अमृतलाल का जीवन। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में के रचयिता हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्णा नागर, कुमुद नागर, या फिर रतन भटनागर? तो इसका सही आंसर है वट वृक्ष की छाया में के लेखक हैं कुमुद नागर। ये अमृतलाल नागर के पुत्र हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि कमलेश्वर मेरे हम सफ़र की रचना किसने की? प्रेमा कमलेश्वर ने, लक्ष्मी कमलेश्वर ने, शशि देवी कमलेश्वर ने, या फिर गायत्री कमलेश्वर ने? तो इसका सही आंसर है मेरे कमलेश्वर मेरे हम सफ़र जीवनी के लेखक जो हैं वो हैं गायत्री कमलेश्वर। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब इसके बाद कल जो वीडियो आएगा वो आत्मकथा पर वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू।